साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित निबंध धोखा। यह यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के सिलेबस में लगा हुआ है। हम सब ने शुक्ल की पुस्तक के अंतर्गत पढ़ा था कि प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। इन्होंने हास्य युक्त व्यंग परक रचनाएं लिखी हैं। हास्य इनकी रचनाओं की प्रमुखता है ना। इनकी रचनाओं के जैसे नाम है भौं, दांत, मुच्छ, बात बोले, समझदार की मौत है, और एक और है घूरे के डॉल बीने घूरे का लत्ता बीने और कनातन की डॉल बांधे। यानी कि इनकी रचनाओं के जब हम नाम सुनते हैं तो थोड़े से अटपटे चटपटे से दिखते हैं, और इसी से हमें, और जब इनकी रचनाओं को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने हास्य के साथ व्यंग्य किया है। ऐसी ही आज एक रोचक रचना को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धोखा। धोखा शब्द अर्थात विश्वासघात। ठीक है, इसके विषय में छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, छोटे छोटे से भाव हैं, उनको लेकर इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। देखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जी क्या कहते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि इन दो अक्षरों में अर्थात धो और खा, इन दो अक्षरों में भी न जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट से बचना यदि निरा असंभव ना हो तो भी महाकठिन तो अवश्य है। जबकि भगवान रामचंद्र ने मारीच राक्षस को सुवर्ण मृग समझ लिया था, तो हमारी और आपकी क्या सामर्थ्य है कि जो धोखा न खाएं। वरंच ऐसी कथाओं से विदित होता है कि स्वयं ईश्वर भी केवल निराकार निर्विकार ही रहने की दशा में इससे पृथक रहता है, सो भी एक रीति से नहीं रहता, क्योंकि उसके मुख्य कार्यों में से एक काम सृष्टि का उत्पादन करना है। उसके लिए उसे अपनी माया का आश्रय लेना पड़ता है, और माया, भ्रम, छल इत्यादि धोखे ही के पर्याय हैं। इस रीति से यदि यह कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं तो गलत ना होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता है, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि माया का प्रपंच फैलाता है, वह धोखे की टट्टी खड़ी करता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि धोखे से भगवान भी नहीं बच पाए, और हमारी और आपकी तो सामर्थ्य ही क्या है। आगे लिखते हैं कि अतः सबसे पृथक रहने वाला ईश्वर भी ऐसा नहीं है जिसके विषय में यह कहने का स्थान हो कि वो धोखे से अलग है, वरंच धोखे से पूर्ण उसे कह सकते हैं, क्योंकि वेदों में उसे आश्चर्यस्य वक्तः चित्रम देवानाम मुद्गादनीक इत्यादि कहा है, और आश्चर्य और तथा चित्रोत को मोटे भाषा में धोखा ही कहते हैं, अथवा अवतार धारण की दशा में उसका नाम माया वपुधारी होता है, जिसका अर्थ होता है धोखे का पुतला। और सच भी यही है, जो सर्वथा निराकार होने पर भी मत्स्य, कच्छप आदि रूपों में प्रकट होता है, शुद्ध निर्विकार कहलाने पर भी नाना प्रकार की लीला करता है, वह धोखा का पुतला नहीं है तो और क्या है। अब इतना तो हमने पढ़ लिया, लेकिन भारतेंदु काल के जितने भी भारतेंदु काल के कह लें या आधुनिक काल के प्रारंभिक जो लेखक हैं, चाहे हम बालकृष्ण भट्ट को देख लें या अपने सरदार पूरण सिंह को देख लें, बहुत सारे निबंध अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाए हैं। सबने जो उदाहरण लिए वो रामायण महाभारत के तो लिए ही है, क्योंकि वो जनमानस में इनकी गहरी पैठ थी। दूसरा, ये वाले जो लेखक हम भारतेंदु काल के देख रहे, इन्होंने वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, इनका अध्ययन किया है, ये इनकी बातों से स्पष्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम आदर के मारे उसे भ्रम से रहित कहते हैं, पर जिसके विषय में कोई निश्चय पूर्वक इदमित्थम नहीं कह सकता, जिसका सारा भेद स्पष्ट रूप से कोई जान ही नहीं सकता, वह निर्भ्रम या भ्रम रहित होकर क्यों कर कहा जा सकता है। शुद्ध निर्भ्रम वह कहलाता है जिसके विषय में भ्रम का आरोप भी ना हो सके, पर उसके तो अस्तित्व तक में नास्तिकों को संदेह और आस्तिकों को निश्चित ज्ञान का अभाव रहता है। फिर वह निभ्रम कैसा, और जब वह भ्रम से पूर्ण है तब उसके बनाए संसार में भ्रम अर्थात धोखे का अभाव ही कहाँ है। तो हमने देखा ना, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक क्या कहते हैं कि ईश्वर तो है ही नहीं, और आस्तिकों से भी पूछो तो उसका सही स्वरूप नहीं बता सकते। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार हमने ईश्वर के स्वरूप निर्धारित कर रखे हैं, लेकिन कोई एक स्वरूप बताना कि ईश्वर ऐसा ही है ना। बल्कि वेद भी कैसे कहते हैं, वेदों में वाक्य आता है ना, नेति नेति, मतलब इतना भी नहीं इतना भी नहीं, यानी उसका स्वरूप इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। तो फिर धोखा ही तो हुआ, जहाँ भ्रम है वहाँ धोखा है। वेदांती लोग जगत को मिथ्या भ्रम समझते हैं, यहाँ तक कि एक महात्मा ने किसी जिज्ञासु को भली भांति समझा दिया था कि विश्व में जो कुछ है और जो कुछ होता है सब भ्रम है, किंतु यह समझने
के कुछ ही दिन उपरांत उनके किसी प्रिय व्यक्ति का प्राणांत हो गया, जिसके शोक में वे फूट फूट कर रोने लगे। इस पर शिष्य ने आश्चर्य में आकर पूछा, आप तो सब बातों को भ्रमात्मक मानते हैं, फिर जानबूझकर रोते क्यों हैं? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि रोना भी भ्रम ही है। सच है, भ्रमोत्पादक ब्रह्म स्वरूप भगवान के बनाए हुए भव संसार में जो कुछ है भ्रम ही है। जब तक भ्रम है तभी तक संसार है, वरन संसार का स्वामी तभी तक है, फिर कुछ भी नहीं। और कौन जाने, हो तो हमें उससे कोई काम नहीं। परमेश्वर सबका भ्रम बनाए रखे, इसी में सब कुछ है। जहाँ भ्रम खुल गया वहां लाख की भ्रमंसी खाक में मिल जाती है। कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मिट्टी खाक की। खाक में मिल जाती है भलमनसी, तो भलमनसाहत। बहुत ही देसी अपने शब्द हैं। होता है ना कि अब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी अफवाहें होती हैं कि अरे इसके पास तो बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, लेकिन ये उसकी एक बाहर ऐसी प्रतिष्ठा सी बन जाती है, बाहर ऐसा उसका एक स्वरूप सा बन जाता है। बल्कि हकीकत में ऐसे लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके बाद में दिवालिया घोषित हो जाते हैं, उनके घर में खाने के भी टोटे पड़े होते हैं, लेकिन वो बाहर ऐसा स्वरूप बनाए होते हैं। अगर किसी को वास्तविकता पता चल जाए तो पता चले कि वो जितने दिखावा कर रहे हैं दुनिया में, घर की स्थिति वैसी नहीं है। वैसे ही ईश्वर के संबंध में जब तक भ्रम है, जब तक ही ईश्वर की प्रतिष्ठा है, यदि ये ब्रह्म की आवरण बीच में से हट जाएगा तो शायद ईश्वर भी ईश्वर के बराबर महिमामयी नहीं होंगे। हम जानते हैं कि वो हमारी सहायता करने आएंगे, है ना। हम जानते हैं कि एक हमें वहाँ जाना है मरने के बाद। बहुत तरीके से हम डरते हैं ईश्वर को। कोई भी कार्य करने से पहले हम सोचते हैं कि ईश्वर इसकी सजा देगा, हमारे कर्मों का फल देगा। ये सब सोचकर ही तो जगत में कार्य हो रहे। अगर ये सारे भ्रम मिट जाएं तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। आगे प्रताप नारायण जी कहते हैं कि जो लोग पूरे ब्रह्म ज्ञानी बनकर संसार को सचमुच माया की कल्पना मान बैठते हैं, वे अपनी भ्रमात्मक बुद्धि से चाहे अपने तुच्छ जीवन को साक्षात सर्वेश्वर मानकर सर्वथा सुखी हो जाने का धोखा खाया करें, पर संसार के किसी काम के नहीं रह जाते, वरंच निरे अकर्ता अभोक्ता बनने की उमंग में अकर्मण्य और नारी नारी सब एक हैं, जस मेहरी तस माय इत्यादि सिद्धांतों की माने तथा अपना तथा दूसरों का जो अनिष्ट ना कर बैठे वही थोड़ा है, क्योंकि लोक और परलोक का मजा भी धोखे ही में पड़े रहने से प्राप्त होता है। बहुत ज्ञान छांटना सत्यानाश की जड़ है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपका शरीर मल मूत्र मांस मज्जा घृणास्पद पदार्थों का विकार मात्र है, पर हम उसे प्रीति का पात्र समझते हैं और दर्शन स्पर्श आदि से आनंद लाभ करते हैं। इसको वास्तव में इतनी जानकारी भी नहीं है कि हमारे सिर में कितने बाल हैं। हमको वास्तव में इतनी जानकारी भी नहीं है कि हमारे सिर में बाल कितने हैं, वे एक मिट्टी के गोले का सिरा कहाँ पर है। किंतु आप हमें बड़ा भारी विज्ञ और सुलेखक समझते हैं तथा हमारी लेखनी या जिव्या की कारीगरी देख देखकर सुख प्राप्त करते हैं। विचार करके देखिए तो धन जन इत्यादि पर किसी का कोई स्वत्व नहीं। इस क्षण हमारे काम आ रहे हैं, क्षण ही भर के उपरांत न जाने किसके हाथ में व किस दशा के पड़ जाने पर हमारे पक्ष में कैसे हो जाएं। और मान भी लें का वियोग कभी ना होगा तो भी हमें क्या, आखिर एक दिन मरना है और मुंदे गई आंखें तब लाखें के ही काम की। जब आंखें बंद हो गई तो फिर लाख संपत्तियों क्या काम की। वो कह रहे हैं कि मतलब मुझे ही बड़ा लेखक मानते हैं, जो कि मुझे तो किसी के बारे में कुछ ज्ञान है ही नहीं। इससे पूर्व भी वो कहते हैं कि यदि इस सत्य को हम जान लें कि हमारे शरीर क्या है अस्थि मांस मल मूत्र इन्हीं पदार्थों का तो एक संग्रह और क्या है। अभी कहीं से हमारी कोई शरीर से कहीं घाव लग जाए, चोट लग जाए तो क्या निकलता है, रुधिर निकलता है, अस्थि मंजा मांस ये सब निकलेगा और क्या निकलेगा। लेकिन फिर भी देखिए इसको कितना सजाते संवारते हैं, नहलाते धुलाते हैं, तरह तरीके से साज श्रृंगार करते हैं। सत्य को हम भी जानते हैं ना, देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों हम ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। भ्रम का आवरण हमारी आंखों पे छाया हुआ है, तभी तो हम इसे नाना प्रकार से साज सज्जा में इसकी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, अब लाख रुपए हमें मिल भी जाए तो भी क्या, क्योंकि आंखें मूंदने के बाद वो किसी काम के नहीं है। पर यदि हम ऐसा समझकर सबसे संबंध तोड़ दे तो सारी पूंजी गवाकर निरे मूर्ख कहलामे, स्त्री पुत्र आदि का प्रबंध ना करके उनका जीवन नष्ट करने का पाप मुड़ियामे, ना हम काहू के को ना हमारा का उदाहरण बन के सब प्रकार के सुख सुविधा सुयश से वंचित रह जामे। इतना ही नहीं बरंच और भी सोच कर देखिए तो किसी को कुछ भी खबर नहीं कि मरने के पीछे जीव की दशा क्या होगी। वो कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी हम धन और ये पैसे वगैरह कमाते रहते हैं तो सिर्फ धोखे का ही काम है, जबकि हमें पता है कि मरने के बाद तो सब यहीं रह जाना। तो हम क्यों जोड़ जोड़ कर लिखें, क्यों जोड़ जोड़ कर रखें। सत्य बात है, हम सभी जानते हैं इस बात को, फिर भी हम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या करें,
सत्य को जानते हुए भी कि सब मिथ्या है, हमें उसमें माया में पड़े हुए हमें ये करना पड़ता है, तो क्या निरे मूर्ख बन जाए? क्या जो पैसे उन्हें दान में दे दें? क्या कुछ भी गृहस्थ जीवन का प्रबंध ना करें? क्या ये संभव है? नहीं ना। तो यही प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि धोखा, जिसे आप भ्रम कह लीजिए, माया कह लीजिए, प्रपंच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सब चीजें एक ही हैं जो जिसने हमारी बुद्धि को ढक रखा है और हम उसी के वशीभूत होकर काम करते रहते हैं। आध्यात्म की जब दृष्टि से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रभु ने माया का आवरण डाल रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी चैनल पे ऐसे हैं जो नए जुड़ते जा रहे हैं। उन सब से मैं ये कहना चाहूँगी कि चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 प्लेलिस्ट है। रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि निबंध संग्रह में जो निबंध है उनकी एक प्लेलिस्ट है, दूसरी प्लेलिस्ट है निबंध, जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित निबंध हैं। तो आपकी परीक्षा में जो भी निबंध लिखे हुए हैं वो सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसी प्रकार कहानी की प्लेलिस्ट में सभी कहानियाँ मिल जाएंगी। बाकी कविता वगैरह की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब कविता की प्लेलिस्ट इस तरीके से नहीं बनी हुई है, अलग अलग कविताएं आपको के सभी भाग एक उसमें आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप उपन्यास है, नाटक है, ये सारी चीज़ें आप चैनल पे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। शुक्ल की पुस्तक भी निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं, नेट के पुराने पेपर भी देख सकते हैं, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के पुराने पेपर आप चैनल पे देख सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर, आप यूपी वाले की तैयारी कर रहे हो या किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी टीजीटी की तैयारी आप कर रहे हो, टीजीटी को छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे पीजीटी फर्स्ट ग्रेड की, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट, तीनों परीक्षाओं की, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी राज्य से दे रहे हो, नेट परीक्षा के पुराने पेपर 23 वीडियो है शायद वो पुराने पेपर आपके लिए बहुमूल्य निधि के समान है। उनका अध्ययन आप अवश्य करें। लॉकडाउन का समय बारंबार अध्ययन करें। निबंधों का भी अध्ययन 1 से 2 बार करना पड़ेगा। सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बीच में से प्रश्न पूछे जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं आप, टीजीटी की परीक्षा नहीं दे रहे जहां आपसे रचना और उसका लेखक पूछ लिया जाएगा। हाँ, 1-2 रचनाएं और उनके लेखक पूछे जाएंगे सुमेलित करने वाले में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सारे प्रश्न आपको गहराई से पूछे जाएंगे, तो किसी भी रचना का सार मात्र पढ़कर आप पेपर में जाने की गलती ना करें। बताना मेरा काम था, मानना आपका। ठीक है, इसके अलावा आपने बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, गलती भूलवश ऐसा कर रहे हैं, तो जो रेड कलर से यदि सब्सक्राइब लिखा हुआ है आपके पे, तो अभी तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। आगे बढ़ते हैं। बहुतेरों का सिद्धांत यह भी है कि दशा किसकी होगी, जीव तो कोई पदार्थ ही नहीं। घड़ी के जब तक सब पुर्जे दुरुस्त और ठीक ठाक लगे हुए तभी तक उसमें खट खट टन टन की आवाज आ रही है। जहां उसके पुर्जों का लगाव बिगड़ा, वही ना उसकी गति ना शब्द। ऐसे ही शरीर का क्रम जब तक ठीक ठाक बना हुआ है, मुख से शब्द, मन से भाव और इंद्रियों से कर्म का प्राकट्य होता रहता है। जहां इसके क्रम में व्यतिक्रम हुआ वहीं सब खेल बिगड़ जाता है। बस फिर कुछ नहीं। कैसा जीव, कैसी आत्मा। एक रीति से यह कहना झूठ भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि जिसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, उसके विषय में अंतोतगत्वा यूं ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार स्वर्ग नरकादि के सुख दुखादि का होना भी नास्तिकों ही के मत से नहीं, किंतु बड़े बड़े आस्तिकों के सिद्धांत से भी अविदित सुख दुख निर्विशेष स्वरूप के अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता। स्वर्ग है, नरक है या नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी हम धोखे में पड़े इनको मानते रहते हैं। स्कूल में हमने भी सारा भूगोल और खगोल पढ़ डाला, पर नर्क और बैकुंठ का पता कहीं नहीं पाया। किंतु भय और लालच को छोड़ दे तो बुरे कामों से, घृणा और सत्कर्मों में रुचि ना रखकर भी तो अपना अथवा पराया अनिष्ट ही करेंगे। अगर इसको छोड़ दो, वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि ये डर ना हो, जो चीज़ मैंने आपको शुरू में समझाई कि यदि व्यक्ति को डर ना हो तो फिर वो तो यूं ही पकड़ के चाहे जिसको मार देगा, अगर उसको डर ना हो तो। ऐसी बातें सोचने से गोस्वामी तुलसीदास का गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने उबाई। जहां तक आपकी इंद्रियां और दृष्टि जानती हैं, जहां तक आपका मन लग सकता है, वो सब माया है। और श्री सूरदास जी का माया मोहनी मनहन कहना प्रत्यक्षता सच्चा जान पड़ता है। फिर हम नहीं जानते कि धोखे को लोग क्यों बुरा समझते हैं। धोखे खाने वाला मूर्ख और धोखा देने वाला ठग क्यों कहलाता है, जब सब कुछ धोखा ही धोखा है। और धोखे से अलग रहना ईश्वर की भी सामर्थ्य से दूर है, तथा धोखे ही के कारण संसार का चरखा पिन पिन चला जाता, नहीं तो ढिच्चर ढिच्चर होने लगे, वरंच रहा ही ना जाए। तो फिर इस शब्द का स्मरण व श्रवण करते ही आपकी नाक भौंकियों सुकड़ जाती है। इसके उत्तर में हम तो यही कहेंगे कि साधारणतः जो धोखा खाता है वह अपना कुछ ना कुछ गवा बैठता है, और जो धोखा देता है उसकी एक ना एक दिन कलई खुले बिना नहीं रहती। हानि सहना व प्रतिष्ठा खोना दोनों बातें बुरी हैं, जो बहुधा इसके संबंध में ही हो जाया करती हैं। तो यानी कि उनके किसी साथी को या किसी जो उनका नज़दीकी मित्र था उसके साथ या समाज में उन्होंने धोखे वाली स्थिति को देखा, उसी के संबंध में उन्होंने ये निबंध लिख डाला है समझाने के लिए।
वो हमारे भी काम का है, हमें भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। इसी साधारण श्रेणी के लोग धोखे को अच्छा नहीं समझते, यद्यपि इससे बच नहीं सकते, क्योंकि जैसे काजल की कोठरी में रहने वाला बेदाग नहीं रह सकता, वैसे ही भ्रमात्मक भवसागर यानी जगत में रहने वाला अल्प सामर्थ्य जीव का भ्रम से सर्वथा बचा रहना असंभव है, और जो जिससे बच नहीं सकता उसकी निंदा करना नीति विरुद्ध। पर क्या कीजिएगा, कच्ची खोपड़ी के मनुष्य को प्राचीन प्राज्ञगण अल्पज्ञ कह गए, जिसका लक्षण ही है कि आगा पीछा सोचे बिना जो मुंह पर आवे कह डालना, और जो जी में समावे कर उठना। नहीं तो कोई काम व वस्तु वास्तव में भली अथवा बुरी नहीं होती, केवल उसके व्यवहार का नियम बनने बिगड़ने से बना बिगाड़ हो जाया करते हैं। यानी वस्तुएं थोड़ी ना अच्छी बुरी होती हैं, वो तो उनके उपयोग पे डिपेंड करता है कि उनका उपयोग कैसे किया गया है ना। एक डंडे से आप अपनी आत्मरक्षा भी कर सकते हो, एक डंडे से किसी की जान भी ली जा सकती है। परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, और हो सकता है किसी पर अत्याचार देखकर एक डंडा आप उठा ले तो उसकी रक्षा भी कर ले, परोपकार भी कर सकते हैं, और किसी को मार दें तो पाप भी है। परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब कुछ उठा दीजिए तो क्या भीख मांग के, प्रतिष्ठा अथवा चोरी करके धर्म खोइएगा, वह भूखों करके आत्महत्या के पाप भागी होइएगा। यूं ही किसी को सताना अच्छा नहीं कहा जाता, पर यदि कोई संसार का अनिष्ट करता हो उसे राज से दंड दिलवाइए, वह आप ही उसका दमन कर दीजिए, तो अनेक लोगों के हित का पुण्य लाभ होगा। जैसा कि मैंने आपको भी समझाया, घी बड़ा पुष्टिकारक होता है जी, पर 2 सेर पी लीजिए तो उठने बैठने की शक्ति ना रहेगी, और सखियां सिंगियां आदि प्रत्यक्ष विषय, किंतु उचित से शोध कर सेवन कीजिए तो बहुत से रोग दोष दूर हो जाते हैं। यही लेखा धोखे का भी है। एक बार धोखा खा के धोखेबाजों की हिकमतें सीख लो, और कुछ अपनी ओर से झपकी फुंदनी जोड़कर उसी की जूती उसी का सिर कर दिखाओ, तो बड़े भारी अनुभवशील परंच गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया का जीवित उदाहरण कहलाओगे। यदि इतना ना हो सके तो उसे पास ना फटकने दो, तो भी भविष्य के लिए हानि और कष्ट से बच जाओगे। यूं तो किसी को धोखा देना हो तो रीति से दो कि तुम्हारी चालबाजी कोई भांप ना सके, और तुम्हारा बलि पशु यदि किसी कारण से तुम्हारे हथकंडे ताड़ भी जाए तो किसी से प्रकाशित करने का काम करना रहे, फिर बस अपनी चतुरता के मधुर फलों को मूर्खों के आंसू या गुरु घंटालों के धन्यवाद की वर्षा के जल से धो स्वादोपूर्वक खाओ। इन दोनों रीतियों से धोखा बुरा नहीं है। अगले लोग कह गए कि आदमी कुछ खो के सीखता है, अर्थात धोखा खाए बिना अकल नहीं आती, और बेईमानी तथा नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी और छिपी रहे तो बुद्धिमानी। कहते हैं ना, पकड़े जाओ तो चोर नहीं साहूकार तो होई। अब कुछ लाइनें उनको दोबारा देखते हैं, 2-3। धोखा किस रीति से देना है कि तुम्हारी चालबाजी कोई भांप ना सके, और तुम्हारा बलि पशु यानी जिसको तुम धोखा देने जा रहे हो, यदि किसी कारण से तुम्हारे हथकंडे ताड़ भी जाए तो किसी को प्रकाशित करने के काम का ना रहे, बस फिर अपनी चतुरता के मधुर फल को मूर्खों के आंसू या गुरु घंटालों के धन्यवाद की वर्षा के जल से धो स्वाद पूर्वक खाओ। तो कहते हैं कि ज़्यादा इसमें विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ईमानदारी का वो नहीं है। जैसी परिस्थिति है ना, आपको 4-5 बार धोखा हो गया है तो फिर चतुराई से पूर्वक अपना काम निकाल लो, है ना। बेमतलब के रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं। कोई व्यक्ति आपको दिन भर, चाहे वो परिवार का हो बाहर का हो, फालतू आपको प्रताड़ित कर रहा है तो या तो उससे दूर हो जाओ। सबसे सरल तरीका, यदि आप में हिम्मत नहीं है सामना करने की, उससे दूर हो जाओ, है ना। अब ये सब निबंध तो हमने पढ़ लिया, अब चर्चा करते कि यार इतने 15-20 मिनट हमने इस निबंध को दिए तो सीखें क्या परीक्षार्थी के तौर पे या गृहिणी के तौर पे। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो कोई व्यक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मतलब जिसकी अति हो गई, कैसे भी समझाने पे समझ नहीं रहा, या तो उसका तरीका ये है कि हम उससे दूर हो जाएं, भाई तू अपने घर हम अपने घर। लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो फिर चतुराई का सहारा ही लेना पड़ेगा। हार मान के मर जाना तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है ना। जैसे युवा वर्ग में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, हार मान लो परिस्थिति से। क्यों भाई, आप में बुद्धि नहीं है क्या, है ना। तो उस तरीके से है कि हमें परिस्थितियों के सामने कुल मिला के घुटने नहीं टेकने चाहिए। इस निबंध का सार तो यही निकल के आता है। बाकी देखिए निबंध पूरा समाप्त हो चुका है। अब छोटा सा प्यारा सा निबंध था, काफ़ी रोचक रहा। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल पे उपस्थित प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, अपने परिवारजनों में गोदान और आपका बंटी जैसे उपन्यासों को जरूर शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे बिना कहे मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं उन सबके लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और अपने मित्रों को भी चैनल से जोड़ने का आप प्रयास करें।